कर दूं? और 53 मिनट की है, 53 मिनट 53 मिनट ही वीडियो बनाएगी, मेमोरी फुल है। नमस्कार साथियों, आज आपको एक शख्स से मिलाने जा रहा हूं जो हमें राजस्थान में एक अलग पहचान दिलाने की क्षमता रखता है। कर्णपुर क्षेत्र से नगर पालिका अधिकारी हमारे साथ है जो कि अपने को विस्तार से बताएंगे कि हम आज एक नंबर पे आने की कंडीशन पे हैं। अगर राजस्थान इनको वोटिंग करे तो वोटिंग क्यों करनी है, कहाँ करनी है, कैसे करनी है, और एक नंबर पे आज चल रहे हैं वो आगे एक नंबर तक फाइनल रिजल्ट कब आएगा, उसी विषय पे चर्चा करेंगे। संदीप, सबसे पहले तो मेरे दर्शकों को आप अपना परिचय करवा दो। नमस्कार आपको भी और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं संदीप बिश्नोई और नगर पालिका श्री कर्णपुर में शासी अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। और अभी वीडियो से पहले अपनी वार्तालाप हुई थी, मैंने आपके काफ़ी इंटरव्यू भी देखे हैं यहाँ, तो आप एक सफाई अभियान को लेके चर्चा में हैं फिलहाल, तो वो किस विषय में चर्चा में हो और कैसे हो, वो मेरे दर्शकों को बताएं आप। मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि भारत सरकार का शहरी एवं आवासन मंत्रालय जो है वो वर्ष 2016 से स्वच्छ सर्वेक्षण चला रहा है। स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत हर शहर की स्वच्छता की रैंकिंग होती है कि वो कैसे कार्य करते हैं। ठीक है। और इस शहर की 4500, देश में जितने शहर हैं, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, 4500 के समथिंग है। ठीक है। उन सबकी रैंकिंग होती है। ठीक है। और वो रैंकिंग हर साल होती है। ठीक है। अभी वर्तमान में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 चल रहा है, हम 2025 में है, लेकिन 24 इसलिए चल रहा है कि लोकसभा चुनाव की वजह से वो डिले हो गया। ठीक है। तो हम 2024 के स्वच्छ सर्वेक्षण का 12 कैटेगरी है, उसमें एक फीडबैक कैटेगरी है, वोटिंग नहीं, फीडबैक। ठीक है। ये एक फीडबैक है जस्ट कि आपने कैसा काम किया। ठीक है। तो हम उस फीडबैक कैटेगरी में भी अवार्ड होता है। 12 कैटेगरी में ये फीडबैक की कैटेगरी है। फीडबैक कैटेगरी में हम जो दौड़ में अपनी कैटेगरी जो 20,000 से 50,000 वाली नगर पालिकाएं होती है, उसमें हम दौड़ में एक नंबर पे चल रहे हैं। पूरे ऑल ओवर राजस्थान या ऑल ओवर इंडिया में? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हम ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं। राजस्थान में तो हम एक नंबर पे बहुत पहले आ गए थे। ठीक है। और इंडिया में हम एक नंबर पे चल रहे हैं। 2 नंबर पे जो है फिरोजपुर की जीरा मंडी है। 3 नंबर पे तेलंगाना की अरमूर नाम की नगर पालिका है। इस तरीके से ये भारत की रैंकिंग हो रही है, हम भारत में एक नंबर पे हैं। तो आप अभी एक नंबर पे हो, आपने ऐसा क्या किया कि आप एक नंबर पे हो यहाँ पे फिलहाल? जी बिल्कुल, हमने शहर के अंदर जैसा देखिए कि भारत के अंदर इंदौर जो शहर है वो पिछले 10 में से 7 बार जो है वो एक नंबर पे रहा। वो नगर निगम है, हमारी कैटेगरी में नहीं है वो। ठीक है। हो सकता है वो इस बार भी एक नंबर पे रहे, लेकिन वो अपनी कैटेगरी में रहेगा। ठीक है। हमने भी जो स्वच्छता सर्वेक्षण के कंपोनेंट हैं, जो टूल किट है कि भाई आप ऐसा करेंगे तो हम ऐसा आपको फीडबैक मिलेगा या आपको हम नंबर देंगे। 11 कैटेगरी का सर्वे हमारा हो चुका। एक कैटेगरी फीडबैक जो कि लोगों की अवेयरनेस से रिलेटेड है कि भाई लोग हमें फीडबैक कैटेगरी दे, आम नागरिक दे। आम नागरिकों में मैं बताना चाहूंगा संदीप जी कि भी हमारी नगर पालिका में ऐसा कोई काम नहीं है जो हमने नहीं किया है। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे शहर में 5 वार्ड जो है वो पानी से प्रभावित होते थे बारिश के टाइम में, हमने उसकी डीसिल्टिंग करवाई। वो भी लोगों के जन सहयोग से, हमारे पास जयन का अभाव था तो हम टेंडर नहीं कर पा रहे थे, जन सहयोग से करवा दिया। हमने शहर में 10,000 निःशुल्क कपड़े के थैले वितरित किए, हमने पॉलीथीन बैन करवाई। फाइनली वो पॉलीथीन जो नालियों में जानी थी, वो कचरा डंपिंग पॉइंट पर जानी थी, वो पानी के उस खड्डे में जानी थी, वहां पर जो है गायें खानी थी, उसको भी हमने बैन करवा करके निःशुल्क बंटे। हमने कोई चार्ज नहीं किया उनसे। ठीक है। उसके अलावा हमने शहर के जो है बच्चों में अवेयरनेस के लिए, लोगों में अवेयरनेस के लिए हमने सड़क सुरक्षा माह के तहत यातायात पार्क का निर्माण करवाया। ठीक है। उसके अलावा जैसे शहर में कुछ अतिक्रमण टाइप के होते हैं, लोगों को परेशानियां होती है, तो हमने अतिक्रमण पर निजात दिलाया लोगों को। ठीक है। हमने बाजार के अंदर यातायात व्यवस्था जो बेसिकली जो है ट्रैफिक का काम होता है, हमने वो किया, नगर पालिका ने किया। हमने कहा, लोगों से समझाइश की भी आप सामान को अंदर रखें। रेडियो को हमने एक शेड्यूलिंग तरीके से लगवाया ताकि लोगों को आने जाने में परेशानी नहीं हो। ठीक है। इस तरीके के हजारों हजार काम हमने किए हैं। और इसी की बात के जो है बिहाफ पर हम अपने नागरिकों से, अपने जानने वालों से, अपने साथियों से इस बात का निवेदन करते हैं कि आप हमें फीडबैक करें पॉजिटिवली। फाइनली कर्णपुर का नाम जो है वो भारत स्तर में रोशन होना है। ठीक है, यानी कि कर्णपुर का अगर होना है तो जाहिर सी बात है कि जिले मुख्यालय गंगानगर का भी होना है, संभाग स्तर की बात करूं तो बीकानेर का होना है, और राजस्थान का अगर नाम होता है तो जाहिर सी बात है कि ऑल ओवर इंडिया में कर्णपुर एक नगर पालिका ऐसी है जो पूरे राजस्थान का नाम रोशन कर सकती है इस बार, और ये अवार्ड हमें मिल सकता है। इस अवार्ड में अपने को क्या कुछ मिलेगा, सम्मानित कैसे होंगे, एरिया को क्या बेनिफिट मिलेगा? यस, मैं आपको बताऊं संदीप जी, ये बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी है।
करणपुर का नाम रोशन होगा तो मैं आपको बता दूं, बहुत एक शॉकिंग जो अपने पास आंकड़ा है कि पिछले 10 साल में से केवल 2022 में बिलाड़ा नगर पालिका को ही इस फीडबैक के अंदर इनाम मिला हुआ है। ठीक है। और उस बिलाड़ा का नाम हर बार राजस्थान सरकार जब भी स्वच्छ सर्वेक्षण का कुछ भी बात करती है तो बिलाड़ा का नाम का उदाहरण देती है कि जैसे बिलाड़ा को मिला है वैसे आप भी काम कीजिए, ये वो। तो करणपुर का नाम, यानी राजस्थान में केवल मात्र एक अवार्ड आया इस कैटेगरी में। ठीक है। अलग अलग कैटेगरी में हर साल कुछ न कुछ कोई करता है, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग करता है, वस्त्र मंत्रालय करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। हमारा जो महुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, उसकी कैटेगरी में केवल बिलाड़ा को 10 साल में एक बार इनाम मिला हुआ है, जबकि इंदौर 10 में से 7 बार प्रथम रह करके इनाम ले गया। वो चांस इस बार अपने को मिल सकता है। यस, चांस मिल सकता है और सबका साथ रहे तो निश्चित रूप से हम करके दिखाएंगे। अभी आप पहले नंबर पे चल रहे हो। यस। कितने वोटों से भी आप या कितने फीडबैक से भी आप आगे चल रहे हो? देखिए, हमारा जो बेसिकली की जो डिफरेंस है वो हमारी दूसरी नगर पालिका जीरा मंडी से हम 5000 आगे हैं। 5000 फीडबैक हम आगे हैं। ठीक है। लेकिन आप समझिए कि कंप्यूटर कभी भी कोई छोटा नहीं होता। ठीक है। वो ये आधे मिनट का काम होता है, कोई भी मोबाइल से इसमें फीडबैक कर सकता है और वो आधे मिनट में ही आप समझिए कि 10,000 की कोई पॉपुलेशन है, वहाँ 10,000 लोग जो है वो बैठे हुए हैं और किसी ने आह्वान कर दिया और उसके आह्वान पे 10,000 उन्होंने 1 मिनट में कर दिया। ठीक है। क्योंकि अलग अलग करेंगे सब, जायज़ बात है। तो वो हमसे 1 मिनट में आगे हो सकते हैं। तो अभी आप हाल करणपुर में हैं, उससे पहले आप जहाँ थे, मैं चाहूँगा कि मेरे दर्शक वहाँ के भी आपको जानते हैं तो वो फीडबैक आपको ज़्यादा बेस्टली देंगे। अगर आपने अच्छे काम किए हैं तो जाहिर सी बात है कि वो आपको फीडबैक बेस्ट में देंगे, 5 स्टार रैंकिंग देंगे। तो आप कौन से क्षेत्र में काम करके आए हो पहले? मेरी सबसे पहले पोस्टिंग रही थी राजनगर नगर पालिका में। बहुत सारे लोग मुझे जानते भी होंगे, वहाँ भी मैंने अपने बेहतरीन कार्य किए। उसके बाद में मैं विजयनगर रहा था, वहाँ पर कचरे की समस्या थी, जो कुछ जगह डालने नहीं दे रहे थे। 15 दिन तक शहर में कचरा पड़ा रहा था। वो संदीप बिश्नोई उस टाइम में था वहाँ पर, जब हमने जा करके वो कचरा डाला, शहर को कचरे से निजात दिलाई थी। अनूपगढ़ में रहा था, अनूपगढ़ नगर पालिका में हमने हरित बगिया एक योजना स्टार्ट की थी। उससे मैं पहले, आज से पहले हमारी नगर पालिका अनूपगढ़, और आप समझिए कि भी मुझे इनाम मिल चुका है महुआ से, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स महुआ। जब भी मैं शब्द कहूँगा तो ये मंत्रालय की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। उससे सम्मानित होने वाली एकमात्र नगर पालिका अनूपगढ़ थी और एकमात्र ईओ में था। समझिए बात को, उसके इनाम मिलते हैं, लेकिन वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे महानगरों को मिल रहे हैं। आप समझ रहे हैं बात को? तो इस तरह से जो है वो इनाम मिलते हैं, लेकिन वो अनूपगढ़ हम सम्मानित हुए। उसके अलावा मैं डूंगरगढ़ नगर पालिका में रहा। 3 महीने में हमने बेस्ट प्रयास किए अपने। वहाँ पर जो है कचरे की दिक्कत थी कि भाई ऑटो टिपर वगैरह चल नहीं रहे थे, फंड नहीं था नगर पालिका में, हमने वो भी प्रयास किए। शहर के अंदर अतिक्रमण को जो है अस्थायी अतिक्रमण हटाने या इस तरीके के भी हमने प्रयास किए। रावतसर नगर पालिका में मैं रहा हूँ, रावतसर में भी हमने काफ़ी अच्छे काम किए। हालांकि मैं 4 महीने ही रहा था, 2 महीने तो विधानसभा के चुनाव भी थे, उसके अंदर आचार संहिता में ज़्यादा काम उतने होते नहीं हैं। इसके अलावा जो है अभी मैं करणपुर में हूँ, तो मैं जहाँ भी रहा हूँ अपनी तरफ से हमने बेस्ट प्रयास किए हैं। और मैं अकेले की बात नहीं करूँगा, इसके अंदर सभी मेरे कर्मचारियों का योगदान रहता है, सभी मेरे साथियों का योगदान रहता है, तभी हम कुछ कर पाते हैं। और ये जो सम्मान है वो महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिया जाना है, तो ये हमारे लिए गर्व का विषय हो। ये इंडिविजुअल व्यक्ति का नहीं है, ये नगर पालिका का रहेगा। यस। और जब ये बोला जाएगा, अनाउंस किया जाएगा, अगर हम जीतते हैं तो ये बोला जाएगा कि फीडबैक कैटेगरी का जो अवार्ड गोज टू म्युनिसिपैलिटी श्री कर्णपुर, न कि व्यक्ति विशेष का नाम बोला जाएगा। कुछ भी नहीं, करणपुर का नाम, या ये समझिए कि राष्ट्रपति महोदय उस टाइम में होंगे, महुआ के जो मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर जी वहाँ होंगे, प्राइम मिनिस्टर में भी पॉसिबल कि उस सेरेमनी में रहें। तो करणपुर नगर पालिका जो एक सीमावर्ती नगर पालिका है उसका नाम होगा, तो आप निश्चित रूप से ये गंगानगर, ये बीकानेर संभाग और राजस्थान का नाम। इसमें फीडबैक कैसे देना है, मेरे दर्शक अगर समझना चाहें तो आप बताएंगे? फीडबैक वैसे तो हम आपको जो है वो लिंक भी प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन बहुत ईजी है। इसमें आप गूगल पर जाएंगे और SBM यानी स्वच्छ भारत मिशन की शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, SBM अर्बन लिखते ही आपका जो गूगल पर ऑटोमेटिक पहले साइटें आ जाती है। SBM अर्बन सिटीजन फीडबैक ये लिखेंगे तो वहां पर जाकर के पहला ऑप्शन क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में वो कहेगा गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर मांगेगा। ठीक है। मोबाइल नंबर भरने के बाद में आप जब क्लिक करेंगे तो उसके अंदर सेलेक्ट लैंग्वेज कहेगा, हिंदी में कर देंगे तो ज़्यादा अपने उत्तर भारतीयों के लिए जो है वो इजी हो जाएगा। ठीक है। वैसे आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। उसके बाद में आपको स्टेट चयन करना है राजस्थान, जिला चयन करना है। अगर आप किसी भी जिले से हैं और हमें फीडबैक देना चाहते हैं तो आपको जिला चयन करना है श्री गंगानगर। अब इसमें कोई नोटा का ऑप्शन नहीं है?
हाँ, नोटा का ऑप्शन नहीं है। ठीक है। वो उस पर भी मैं आपको बताऊंगा, नोटा वाली बात भी ठीक है, पहले राजस्थान फिर गंगानगर। गंगानगर। गंगानगर के बाद में आपको म्युनिसिपलिटी जो चयन करनी है वो कर्णपुर एम नाम से म्युनिसिपलिटी होगी। फिर उसके बाद में आपसे स्थान पूछा जाएगा, तो आप कुछ भी स्थान भर सकते हैं, वार्ड नंबर 1 से 25 तक भर सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि मैं गणेश मंदिर के पास रहता हूँ, रामदेव मंदिर के पास रहता हूँ, गुरुद्वारे के पास रहता हूँ, या कुछ भी लिख सकते हैं जो आपकी समझ में आए। फिर उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप रेजिडेंट हैं, यानी वहाँ रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो अगर आप कर्णपुर के हैं और मुझे सुन पा रहे हैं, अगर आप कहते हैं कि भाई हाँ मैं रहता हूँ, तो रहता का ऑप्शन भर सकते हैं। ठीक है। आप कहते हैं कि मैं नहीं रहता हूँ, तो आप नहीं रहता हूँ का ऑप्शन भर सकते हैं। ठीक है। बेसिकली यहाँ मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि कर्णपुर के अलावा लोग भी हमें फीडबैक दे सकते हैं। ये भारत सरकार ने ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा, आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में आप आगे जाएंगे तो 10% आएंगे। देखिए 10% है आज हमारे लिए, हम आपसे अपील कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई हमने अच्छा काम किया है, तो आप हमें 10 प्रश्नों के पॉजिटिव यानी सकारात्मक उत्तर दें उसके, ताकि हमें उसका बेनिफिट मिले। वरना अगर आप एवरेज भी देंगे तो उसका कोई ज़्यादा बेनिफिट मिलना नहीं है। 10% भरने के बाद में जब आपने नंबर लगाया था तभी आपके पास एक OTP आ गया था। उस OTP को 10वें नंबर पे जाके आप सबमिट कर देंगे, और उसमें सबमिट करेंगे तो लास्ट में तिरंगा झंडा के साथ में इस तरीके के हाथ किए हुए थैंक यू लिखा हुआ आएगा, और वो आपको बताएगा कि भी आपका जो है फीडबैक वो सबमिट हो गया। ठीक है। ऐसा प्रत्येक दर्शक को प्लीज़ हम निवेदन करते हैं कि आपको करना है, और न केवल करना है बल्कि अपने घर में जितने सदस्य हैं उन सबके मोबाइल से करना है, जितने आपके परिवारजन हैं, दोस्त हैं, साथी हैं, सबसे करना है। हमारी ये इस अवेयरनेस से मैं ये मानता हूँ कि बाकी की नगर पालिकाओं को भी हौसला मिलेगा और वो भी दिन ब दिन एक अच्छा काम करेंगे। जाहिर सी बात है कि आगे शहरों का विकास होगा, सफाइयाँ होगी, जो पशुधन शहरों में गायें पॉलीथीन खा रही हैं उनसे निजात मिल सकती है, दूसरे जो नगर पालिका हैं उन्हें कुछ प्रेरणा भी मिल सकती है कि आज हमारी राजस्थान की गंगानगर में कर्णपुर नगर पालिका राष्ट्रपति महोदय से सम्मानित हो सकती है। तो मैं संदीप जी यही कहना चाहूँगा आपको कि जैसा मतलब एक प्रतिस्पर्धा होती है ना हमेशा सदैव, उसका लाभ जो है ना सबको मिलता है। कैसे कि भाई अगर आपके गाँव में कोई बच्चा IAS लग गया तो फिर दूसरे बच्चों पर दबाव आ जाता है कि भाई आप भी पढ़ें और IAS लगें, जैसे कि वो लगा है। अपने भारत में ये कल्चर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हमारी नगर पालिका जो है राष्ट्रपति महोदय से सम्मानित होती है, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक सभी नगर पालिकाओं पे इस बात का प्रेशर क्रिएट करेगा कि भाई आप काम करें। एक सेकंड मैं निवेदन करना चाहूंगा। अब क्या है कि अगर काम करेंगे तो उनको उस सफाई के कंपोनेंट सभी पर काम करना पड़ेगा, वरना वो सम्मानित या इनाम नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो ये निश्चित रूप से सभी जनता के भी हित में है कि वो हमें करेंगे। हम एक नंबर पे अगर इस बार आ गए तो अगली बार भी उनको काम करना पड़ेगा, और वो पूरे साल भर काम चलता है, तो कहीं ना कहीं जो है उनका भी काम होगा नगर पालिका। तो यानी कि जहां काम होगा वो ही इस दौड़ में शामिल होंगे। आज आप इस दौड़ में पहले नंबर पर चल रहे हो, और पहले नंबर पे आपको रखना है, इसलिए रखना है कि आज भाई मैं पक्षपात कर रहा हूँ राजस्थान स्टेट के लिए, तो अधिकतर मात्रा में मेरी वीडियो है वो जहाँ से भी आप देख रहे हो, पर मुझे उम्मीद है कि मैं देसी भाषा में वीडियो बना रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि राजस्थान की दर्शक मेरी ज़्यादा है। तो निवेदन रहेगा कि भाई संदीप के लिए आप एक वोटिंग फीडबैक अवश्य दें, और संदीप भाई की जो फीडबैक का जो ऑप्शन है कि आप क्यों दें, उसके लिए संदीप भाई की जो मेहनत की हुई है, जो न्यूज़पेपरों में एड कटिंग हुई है, इनकी जो एडवर्टाइजमेंट के तौर पे मतलब कह सकते हैं अपने वैसे तो, लेकिन सरकारी डिपार्टमेंट की जो विज्ञप्ति जारी होने के बाद जो काम कुछ भी है वो हमारे उस बोले किसको एड बाय कटिंग होने के बाद के बोला है अखबार की कटिंग, अच्छाई की मार्केटिंग बोल सकते हो। अच्छाई की जो मार्केटिंग है नगर पालिका के जो अच्छे कार्य हैं वो आपको सोशल मीडिया के उन हैंडल पर दिख जाएंगे। बाकी कर्णपुर नगर पालिका की जो इनका चैनल है या इनकी जो पहले की कार्य की है और उनकी जो न्यूज़पेपरों की कटिंग है वो भी मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैंने दिखाया है, और आगे भी आपको मैं दिखाता हूं, ताकि आपको ये पता चले कि नगर पालिका कानपुर ने काम कैसा किया है, और उनकी बुरी बुरी प्रशंसा यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने भी की है, पत्रकारों ने भी की है, और जनता ने भी की है। और पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी एक प्रशंसा करके यानी कि अपने एक फीडबैक देके सहयोग कर सकते हैं, और राजस्थान को उज्जवल भविष्य के साथ कर्णपुर पंचायत को हौसला अवश्य दें और फर्स्ट नंबर पर कायम रखें। धन्यवाद, और धन्यवाद आपका, आपने इतनी मेहनत की और मेरे को टाइम दिया। धन्यवाद आपका, जो आपने हमारे लिए जो है ये अपील जारी की, और आपकी अपील को मैं थोड़ा और जोड़ते हुए, नहीं मैं अभी आपकी नगर पालिका के पास बैठा हूँ तो मेरा हक बनता ही है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, और निश्चित रूप से राजस्थानी हर राजस्थानी को प्राउड होगा। और मैं आपके इस अपील को थोड़ा सा मैं ब्रॉड करते हुए निवेदन करना चाहूँगा, एक फीडबैक नहीं
बल्कि जितने फीडबैक मैक्सिमम करा पाएँ, लिमिटलेस हैं, कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक करें, क्योंकि यहाँ कोई लिमिट नहीं है। 31 मार्च तक ये पोर्टल चलेगा, उसके बाद में इस फीडबैक की किसी भी मोबाइल में कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। आज ये फीडबैक अगर हमें मिलता है तो उस बात की वैल्यू हमारे लिए बढ़ जाएगी। तो धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का, जिन्होंने इतना मान सम्मान और दिया, और उम्मीद और आशा लेकर के जा रहा हूँ कि भाई जो है आप लोग फीडबैक दे करके और हमें जो है और आगे इस जीत के साथ में, प्रथम स्थान के साथ में इस रेस को ख़त्म करवाने में मदद करेंगे। धन्यवाद सभी साथियों का। धन्यवाद।